भारतीय क्रिकेट में इस समय जो कुछ भी चल रहा है वह केवल खेल से जुड़ा नहीं है। यह एक सत्ता परिवर्तन, एक पीढ़ीगत बदलाव और एक भावनात्मक उथल-पुथल है जिसमें प्रशंसकों से लेकर चयनकर्ता तक सब उलझे हुए हैं। रोहित शर्मा, जिन्होंने हाल ही में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताकर इतिहास रच दिया, अब खुद एक सवालिया निशान के घेरे में हैं। क्या वे 2027 वर्ल्ड कप तक भारत के वनडे कप्तान बने रहेंगे? या यह कहानी अब केवल उनके एक बल्लेबाज के रूप में आखिरी पड़ाव तक पहुंचने की है? बीसीसीआई के गलियारों में चल रही खामोश बातचीत, अंदरूनी सूत्रों के बयानों और कप्तानी को लेकर फैलते तनाव के बीच अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि रोहित को खुद को साबित करने की नहीं, बल्कि अपनी जगह को बचाने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि रोहित ने यह सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि वह वनडे से संन्यास नहीं लेने जा रहे, लेकिन बोर्ड के भीतर जो सोच विकसित हो रही है वह कुछ और ही इशारा करती है। बीसीसीआई को उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित खुद ही ग्रेसफुली पीछे हट जाएंगे, पर जब ऐसा नहीं हुआ तब चयनकर्ताओं के लिए यह एक अनकही चुनौती बन गई। क्या एक ऐसे कप्तान को बनाए रखा जाए जो शानदार सफर के बावजूद उम्र और फिटनेस के मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है? वहीं विराट कोहली भले ही खुद को कप्तानी की दौड़ से बाहर कर चुके हों, लेकिन उनकी फिटनेस और कंसिस्टेंसी रोहित की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत दिखती है और यही रोहित की स्थिति को और जटिल बना देता है। चिंता की बात यह है कि रोहित का मौजूदा फॉर्म एक हिट एंड मिस जैसा बन गया है। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में जिस आक्रामक बल्लेबाजी शैली को अपनाया था वह अब भी कायम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 40 की उम्र में वही अंदाज उन्हें उसी सफलता तक ले जा पाएगा? कप्तानी का बोझ वैसे भी उम्रदराज खिलाड़ियों के लिए भारी हो जाता है और जब वह जिम्मेदारी आपसे छीनी जाए तो उसके मानसिक प्रभाव और भी गहरे होते हैं। बीसीसीआई अब शायद उसी दिशा में जा रहा है जहां रोहित के उत्तराधिकारी को धीरे धीरे गढ़ा जा रहा है, चाहे वह शुभमन गिल हों जो अभी अभी कप्तानी संभालने जा रहे हैं, या श्रेयस अय्यर जिनके नाम की भी चर्चा तेज हो चुकी है। इतिहास को देखें तो बीसीसीआई आमतौर पर नेतृत्व में बदलाव को पहले से तय करता है। जैसे धोनी ने 2017 में विराट कोहली को कप्तानी सौंपी थी, वैसा ही कुछ अब रोहित के साथ हो सकता है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि रोहित की जगह किसी एक को नहीं, बल्कि एक स्प्लिट कैप्टनसी मॉडल को स्थापित किया जा रहा है। टेस्ट, टी20 और वनडे के लिए अलग अलग कप्तान। यह मॉडल भारतीय क्रिकेट के लिए नया और जोखिम भरा है, लेकिन बीसीसीआई इसे जल्दबाजी में लागू करता दिख रहा है। ऐसे समय में जब भारत अगले 2 सालों में कम से कम 27 वनडे मैच खेलने जा रहा है, कप्तानी को लेकर स्पष्टता का अभाव टीम की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। चयनकर्ता अजित अगरकर के लिए यह वह मोड़ है जहां उन्हें सख्त निर्णय लेने होंगे, न केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। अगर एक कप्तान को उसकी पीक पर हटाया जाता है तो उसके बाद की राजनीति, टीम डायनामिक्स और ड्रेसिंग रूम का वातावरण बदल जाता है। और अगर यह बदलाव रोहित के साथ होता है तो उसका असर सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं रहेगा, यह उस भरोसे पर भी असर डालेगा जो टीम इंडिया ने अपने सीनियर खिलाड़ियों में हमेशा दिखाया है। कुल मिलाकर रोहित शर्मा का वनडे भविष्य एक ऐसी स्थिति में फंसा है जहां वह अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि परिस्थितियों और रणनीतियों के चलते परिभाषित होने वाला है। कप्तानी बनाए रखने की उनकी जिद और बीसीसीआई की सूक्ष्म योजना, इन दोनों के बीच चल रहा यह संघर्ष भारतीय क्रिकेट की अगली बड़ी कहानी बनता जा रहा है। ऐसे में एक सवाल हर प्रशंसक के मन में है, क्या 2027 वर्ल्ड कप में हम एक फिनिशिंग रोहित देखेंगे या एक किनारे कर दिए गए रोहित को? जवाब फिलहाल धुंधला है, लेकिन संकेत साफ हैं, बदलाव दस्तक दे चुका है।